न्यू कोलंबो योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया की मर्डोक यूनिवर्सिटी के फोरेंसिक साइंस विभाग से 10 सदस्यीय छात्रों का दल गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में पहुंचा। इस दल को 10 दिनों तक गीता यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक साइंस की बारीकियों से रूबरू कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा उनके स्नातक छात्रों को भारत भेजकर यहाँ की शिक्षा पद्धति व संस्कृति के विषय में शोध के लिए प्रोत्साहित करना है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से Professor Paula and 10 students have come to our campus। ये स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो हमारा है, जिसमें डॉक्टर जसकरण हमारे हेड ऑफ द स्कूल हैं, उन्होंने एक न्यू कोलंबो प्लान के तहत ऑस्ट्रेलिया से ये 10 स्टूडेंट्स और उनके साथ उनके प्रोफेसर हमारे यहाँ पर 2 हफ्ते के प्रोग्राम के लिए यहाँ इंडिया में हैं, गीता यूनिवर्सिटी पानीपत के कैंपस में। इस प्रोग्राम का पर्पज़, जो न्यू कोलंबो प्लान है, उसका पर्पज़ ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स हैं उनको एशिया के बारे में और डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में उनको कल्चरल एक्सपोजर देना, उनको एकेडमिक्स की और फर्दर उनको सहूलियत दिखाना कि इन कंट्रीज़ में क्या होता है। हमारे यहाँ फोरेंसिक साइंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के अंदर, जिसको डॉक्टर जसकरण सिंह हेड करते हैं, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर हम लोगों ने एक नैनो टेक्नोलॉजी की नई लैब शुरू की। तो उस नैनो टेक्नोलॉजी की लैब के लिए इन स्टूडेंट्स का यहाँ आना हुआ कि इनको लर्निंग हो। इसके अलावा भी इन 10 दिनों में इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यहाँ इंडिया में एक्सपीरियंस करी। ये लोग कल्पना चावला हॉस्पिटल भी कल गए थे। यहाँ पे जो एसपी हैं यहाँ के पानीपत के, उनसे इनकी मुलाकात हुई। एक दिन उन्होंने पूरा अपना यहाँ के गाँव में बिताया, यहाँ की सारी जो गाँव की एक्टिविटीज़ हैं उनको सीखा। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रोग्राम रहा, इन सब स्टूडेंट्स को जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उनकी जो प्रोफेसर हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे मस्ट हैव लर्नड अ लॉट अबाउट इंडियन कल्चर, द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये सब जो प्रोग्राम है न्यू कोलंबो प्लान, ये सिर्फ हमारी मोटिवेशन स्पिरिट है। डॉक्टर विकास सिंह जो हमारे वाइस चांसलर सर है, वो मोटिवेट करते थे हमें। और ये प्रोग्राम न्यू कोलंबो प्लान है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स और जो ट्रेड है, वो 10 ऑस्ट्रेलियन बच्चों को जो मर्डोक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो हमारे भारत में आके, हमारी गीता यूनिवर्सिटी कैंपस में आके पढ़ने के लिए आए। जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन इंडिया। इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत कुछ सिखाया। जो हमारी लैब्स हैं फोरेंसिक साइंस की, जो हमारे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स होते हैं, वो बच्चों ने सीखा। इन बच्चों में से कुछ बच्चे फोरेंसिक बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ क्रिमिनल साइंस, क्रिमिनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, कुछ बायो सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन बच्चों को बहुत मौका मिला, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, इंडियन कल्चर को सीखने को मिला। हमारे SP साहब हैं जो अजीत सिंह शेखावत सर, IPS SP पानीपत, उन्होंने बच्चों को इंडियन पुलिसिंग सिस्टम के बारे में बताया, जुडिशरी सिस्टम के बारे में बताया। ये सब चीज़ें हुई। लाइकवाइज फिर हम वहाँ पे गए, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे इन्होंने पोस्टमार्टम डेमोन्स्ट्रेशंस पढ़ी। जो वहाँ के हेड हैं प्रोफेसर विजयपाल खनगवाल, उन्होंने इनको बताया कि कैसे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होती है, कैसे इंटरनल एग्जामिनेशन होती है। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला। तो ये एक न्यू कोलंबो प्लान है जो कि मिला जाता है, इस प्रोजेक्ट का नाम है न्यू कोलंबो प्लान, जो मिला जाता है इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ को। तो हमें मौका मिला इस बार, तो ये प्रोजेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी को मिला और डॉक्टर पाउला वहाँ की PI हैं और इंडिया से मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था। तो हम दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट डाला और बाय गॉड्स ग्रेस हमें ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ ऑस्ट्रेलियन सरकार से। गीता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विकास सिंह, फोरेंसिक साइंस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जसकरण सिंह ने बताया कि इस 10 दिवसीय दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई विद्यार्थियों ने विभिन्न शैक्षणिक सत्रों में भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने फोरेंसिक साइंस की बारीकियों के विषयों में ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान क्राइम सीन अध्ययन, भारतीय पुलिस की कार्यप्रणाली, पोस्टमार्टम, साइबर क्राइम की जानकारी दी गई। This is my second time in India. The first time was only a few months ago to start organizing for this experience, and definitely being here for a longer time and together with my students is an even better experience. I love India, I love Indian food, and it's fantastic to spend time and really live the Indian culture and the Indian ways to do things and to teach things. So it's a great opportunity for us as educators to understand what we can bring to you and also what we can bring home that you guys can teach us. What about the meeting with police superintendent?
that was fantastic. We really were looking for this kind of meeting to understand the point of view of the law enforcement when it comes to crimes. It's too easy being in a lab and complain about, oh, the evidence not being taken, this should have been done, but really understanding what are the struggles, the limitations, but also the possibilities and the capability of the police enforcement in India will help us understand how we can improve our guidelines and the collaboration with the police in order to be able to close more cases and to represent, the key to solve the cases. Did you feel some difference between Indian police and Australian police method to find the crime? Well, first of all, we have to consider that crime is a crime only if the law says so. Our law is different from Indian law, so certain crimes do not happen in Australia because the law is different, and the opposite here. I guess one of the things that resonate for us the most is the fact that you have less fine when it comes to driving, while we have lots and lots of fines when we come driving, because it's a bit crazy the way you guys drive as compared to Australia. But for the rest, the kind of environment is very different. So the issues the police faces is different from what we have. So even just wearing the protective equipment can be different in this country than ours because of the environmental situation. And also, we were discussing about possibility of modification of the crime scene due to animals. We don't have monkeys and we don't have cows in the city that can steal the evidence or can modify the evidence. So it's something that we were discussing with a little bit of a smile, thinking about what a monkey can steal from the crime scene. Few words about Gita University. Gita University is a fantastic institution. The staff is really helpful and the facility are really good. So we have been welcomed and every day we had the possibility to visit different departments. We were having classes in the laboratories of chemistry, the classes in the laboratory of computer science. We also were welcomed in a beautiful lecture theater for a welcome session. And so there is scattered for anything. And also we were able to do a cooking class at the hotel management school. So we really lived the campus life at Gita University, and it's a fantastic life. वहीं ऑस्ट्रेलिया से पहुंची डॉक्टर पाले मैग्री और ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने गीता यूनिवर्सिटी के अपने अनुभव साझा किए। अपील रही कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।